प्रशिक्षुओं, जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए, इसी क्रम में आज मैं आपको खिलाफत आंदोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से रूबरू कराऊंगा। तो एक तरफ तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सर्वाधिक काला अध्याय साबित हुआ, तो इधर खिलाफत आंदोलन की भी भूमिका जो थी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि तत्कालीन समाज में हिंदू और मुस्लिम भारत में एक साथ ही रह रहे थे और आपस में हिंदू और मुसलमानों में कोई ज़्यादा वैचारिक प्रतिद्वंद्विता नहीं थी, जैसा कि आज हमें अपने वर्तमान परिवेश में देखने को मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं था, लोग एक भाईचारे के नाते रहा करते थे। तो बिना देरी किए मैं आज आपको खिलाफत आंदोलन के बारे में बताना चाहूँगा कि किस प्रकार खिलाफत आंदोलन का सूत्रपात हुआ, प्रारंभ हुआ। तो खिलाफत आंदोलन सन 1919 यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ही प्रारंभ हो चुका था। दूसरी तरफ यह आंदोलन काफ़ी लंबे समय तक चला, जो लगभग 1919 से लेकर और 1921 के अंत और 22 के प्रारंभ तक इतिहासकारों ने इसकी अवधि को बताया है। खिलाफत आंदोलन मुसलमानों द्वारा अंग्रेज़ों के विरोध में चलाया गया था और मुसलमानों को एक बहुत बड़े वर्ग ने इसका प्रतिनिधित्व किया। गांधी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का मुख्य आधार बताया और मुसलमानों की सहानुभूति बटोरने का प्रयास किया, क्योंकि स्वाधीनता संग्राम को अकेले हिंदुओं के आधार पे ले जाना संभव नहीं था। उसमें समाज के सभी वर्गों का सहयोग अत्यंत अनिवार्य था। इस आंदोलन का आरंभ प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इंग्लैंड एवं तुर्की के मध्य जो सीवर्स संधि हुई थी उससे माना जाता है, जिसमें कि तुर्की के सुल्तान के सभी अधिकार अंग्रेज़ों ने छीन लिए थे। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि तुर्की जो था वो बहुत ही अलग थलग पड़ गया, छिन्न भिन्न अवस्था में पहुंच गया। इस घटना से भारतीय मुसलमान क्षुब्ध हो गए, क्योंकि भारतीय मुसलमान जो थे वे तुर्की के सुल्तान को अपना धर्मगुरु या खलीफा मानते थे और इस संधि से भारतीय मुसलमानों में अंग्रेज़ों के प्रति और भी ज़्यादा घृणा पैदा हो गई, नफरत पैदा हो गई, वो उनके खिलाफ हो गए। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के सुल्तान के अधिकारों को वापस देने की एक मुख्य मांग थी, क्योंकि तुर्की के सुल्तान जो थे वो प्रमुख धर्मगुरु थे, मुसलमान उन्हीं का अनुकरण करते थे। तो यहाँ से खिलाफत आंदोलन का श्री गणेश हुआ। 1918-1919 के मध्य इस आंदोलन में मुख्य भूमिका में मोहम्मद अली, शौकत अली एवं अबुल कलाम आज़ाद ने प्रमुखता से भाग लिया और उनको
भारत के मुसलमानों का पूर्ण सहयोग भी मिला। सितंबर 1919 को खिलाफत कमेटी का गठन हुआ एवं 25 नवंबर 1919 को होने वाले सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मोहनदास करमचंद गांधी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इधर इससे पहले हुआ क्या कि 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। महात्मा गांधी के दिशा निर्देशों पर डॉक्टर अंसारी, जो कि इस कमेटी में, खिलाफत आंदोलन की कमेटी में एक मुख्य सदस्यों में थे, उन्हें एक उनके अंडर में या उनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल का गठन किया गया और उस शिष्टमंडल की कमान या इस शिष्टमंडल का मुख्य नेतृत्वकर्ता उन्हें नियुक्त किया गया और उनको इंग्लैंड भेजा गया वायसराय से मिलने के लिए। मार्च 1920 में इलाहाबाद में या वर्तमान प्रयागराज में हिंदू मुस्लिमों का एक संयुक्त अधिवेशन हुआ और इस संयुक्त बैठक में असहयोग की बात को प्रमुखता से रखा गया। एक तरफ खिलाफत आंदोलन, दूसरी तरफ असहयोग की भी बात अब कही जाने लगी। असहयोग की बात पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा सहयोग गांधी जी के नेतृत्व में मिल गया। उससे खिलाफत आंदोलन को और भी मजबूती मिली। परिणाम ये हुआ कि पूरे भारतवर्ष में अब अंग्रेजी शासन का विरोध खुलकर होने लगा। अंग्रेजी शासन को किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की बात हिंदू और मुसलमानों ने सहज स्वीकार कर ली। अंग्रेजी सरकार को अपने कार्यों में कठिनाई आने लगी। इसके साथ साथ जो प्रमुख कारण थे उनमें जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलट एक्ट, हंटर समिति, जिसने कि जनरल डायर को बचाने का कार्य किया था, वही हंटर समिति की बात है। तो ये कारण भी मुख्य रूप से इस सभी परिदृश्य में सम्मिलित रहे। खिलाफत आंदोलन मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया, बाद में हिंदुओं का भी समर्थन इसे मिल गया, तो यह और भी सशक्त हो गया। परिणाम ये हुआ कि यह आंदोलन 1919 से लेकर 1922 तक लगातार चला और अंग्रेजी सरकार को इस आंदोलन ने बहुत ही असहज कर दिया, विचलित कर दिया। तो प्रशिक्षुओं, इस खिलाफत, आशा करता हूं कि इस खिलाफत आंदोलन को मैंने संक्षेप में बताने का एक प्रयास किया है, जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा आपके अध्ययन में। तब तक के लिए अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन कीजिए। धन्यवाद।